कर दिया अनम्यूट कर दिया। अच्छा यार बैठ गए सारे क्लास में होने लगी बैठ गए सारे। हाँ नहीं रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। अच्छा यार बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। वो जाओ पूछ लो जाओ पूछो। पूछ लो यार अच्छा अच्छा ये देखो सारे अभी आपके सामने मैंने ये बॉक्स की क्लास बनाई थी। इसमें सिर्फ मैंने एक चेंज किया कि मैंने एक प्रोडक्ट की क्लास बनाई है। तो आप सपोज कर लो बॉक्स के अंदर कोई सा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बनाया ऐड प्रोडक्ट का जिसको मैं अगर ऐड करना तो मैं बाहर से एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट भेजता हूँ और फिर मैं उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर रहा हूँ ठीक है। जो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है क्लास के प्रोडक्ट के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं जिसको मैं सेकंड दूसरी क्लास में कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है ऐसे अलाउ करेगा मुझे ठीक है। तो इसका सिर्फ इसमें सिर्फ इतनी सी बात है अगर मैं इस जो क्लास है प्रोडक्ट की क्लास है इसके अंदर फ्रेंड बना दूं बॉक्स की क्लास को। इसका मतलब है कि मैं इसको कह रहा हूँ बॉक्स को कह रहा हूँ कि वो मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी एक्सेस कर सके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी मेरा एरर खत्म हो गया है ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्या किया। वन में होती है ये वन में होती है ठीक है। और अब दोनों जगह ऐड करना पड़ेगा मुझे फिर बॉक्स में जाके फ्रेंड बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट को फिर टू भी हो जाएगी। अब क्या था क्लास और दूसरी क्लास दोनों को हम कहते हैं ये इसकी फ्रेंड है ये इसकी फ्रेंड है। क्लास बी को मैं कह रहा हूँ क्लास ए का फ्रेंड है ओके। क्लास ए जो क्लास सी नहीं वो मसला है प्रॉब्लम है क्लास क्लास ए अगर मैं कह रहा हूँ क्लास बी जो है क्लास ए की फ्रेंड तो वो मैं आराम से ऊपर वाली क्लास में करना नीचे वाली क्लास फ्रेंड तब तो वन ही नहीं है और मैं आम तौर पर क्या करते हैं अब फंक्शन में इस तरह कर रहा हूँ इस फंक्शन में इसे कॉल कर रहा है इसको अब क्या करें फिर इस तरह यहाँ पर होती है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन क्या होती है कि आप उस क्लास के ऊपर रख लेते हैं ये क्लास 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 का नाम बस चाहिए इसका मतलब है कि ये क्लास नीचे आने वाली है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। क्या आपने अगर अपना चक्कर बना हाँ मोस्टली ये मसला हल हो जाता है लेकिन फिर मसला आए वो ये बहुत ज़्यादा मसले आपके आएंगे जब आपको हमारा उसमें मनाया उसमें है इधर से फाइल से करनी पड़ेगी वो फॉरवर्ड
हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि आपके पास अगर मैं इस लाइन को ख़त्म कर दूँ, तो यहाँ पर नीचे मैं अपने बॉस की जो क्लास है उसमें प्रोडक्ट की जो क्लास है उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि वो मुझे नहीं करने देगा क्योंकि उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं और ये जो क्लास है ये उसकी स्कोप से बाहर बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिर्फ फ्रेंड लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे वो एक्सेस करने देगा क्योंकि अब मैंने उसको कह दिया कि जो मेरी बॉक्स की क्लास है उसको प्रोडक्ट के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के एक्सेस दे दो। ठीक है, तो इसके करने के लिए मुझे जिस क्लास के एट्रीब्यूट्स का एक्सेस देना उसके अंदर जाके मैं लिखता हूँ दूसरी क्लास का नाम। ठीक है, अगर मैंने इसको टू वे करना है तो जिस तरह भी हम कह रहे थे कि फ्रेंड क्लास प्रोडक्ट करके लिखता हूँ, तो यहाँ पे मसला देगा कि प्रोडक्ट एक्सेस नहीं करता, सॉरी यहाँ पे अब ऊपर बनी है, अगर ऊपर बनी है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे लिख दूँ, यहाँ पे नहीं दे रहा अभी, लेकिन clear हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन सही है, ठीक है, चलें ये इतना ही था। जो फ्रेंड क्लास का था उसका सिर्फ काम इतना ही था, तो हम उस पे आ जाते हैं अपने उस पे प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसमें आपको अभी 3 क्लासेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो लाइन का क्या काम होगा, कोई मुझे बता सकता है? लाइन में आपको सही है, नज़र आ रहा है सबको? अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, तो लाइन का क्या काम है? बेसिकली क्या है ये? हाँ, बेसिकली एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में आपको क्या नज़र आ रहा है? स्ट्रिंग्स, काफ़ी सारी लाइन्स पड़ी हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली आपकी लाइन की क्लास है वो आपकी एक स्ट्रिंग है, और फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी सारी स्ट्रिंग से मिलकर बनता है। ठीक है, और उसके बाद जो टेक्स्ट एडिटर है, उसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, यानी आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक टाइम पे खोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कंपोजिशन नज़र आ रही है? हाँ, हाँ, सही। हाँ, लेकिन लेकिन अच्छा आप मेरी बात सुने, अगर नेट से मेरे एडिटर ने 5 अपलोड ओपन किया, अब मैं कहता हूं मैंने चेक अपलोड ओपन कर, तो मेरे पास वो तो देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे? और एडिशन करनी पड़ेगी, पुराने डॉक्यूमेंट सारे को कॉपी करना,
डॉक्यूमेंट की तरह बनाने पड़ेंगे, पुराने उसमें कॉपी करने पड़ेंगे, और क्योंकि फॉन्टर्स इन्वॉल्व है तो उसका मतलब है कॉपी करने तो भी कॉल होंगे, तो मतलब एक और बात भी होगा क्या हुआ आपके डॉक्यूमेंट प्रीवियस है मेमोरी वो डिस्ट्रॉय भी होगी, इसका मतलब इसका फिर कॉल होगा, है ना, बात यानी रिमूव remove this copying part. How can we reduce this copying part? करना पड़ेगा ठीक है बात है तो इसका एफिशिएंटली किया जा सकता है एट द हेड इज डबल पॉइंट ये तो क्लासेस है वो सरप्राइज में आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसमें किसी को कंफ्यूजन है अभी तक? सीआरई ठीक है। आपका जो करंट डॉक्यूमेंट ओपन है उसमें जो आप चेंजेस कर रहे हो वो टेक्स्ट एडिटर की क्लास हैंडल करेगी, ठीक है। तो उसके अंदर आपने बताना है कि मैं इस वक्त किस करंट इंडेक्स पे हूँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी हुई है वो डॉक्यूमेंट अभी वो भी हो सकता है, डॉर्मेंट भी हो सकता है, यानी वो यूज नहीं हो रहा लेकिन मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप उसको एक्सेस करते हो, आप कहते हो कि मैं अभी कंट्रोल टैब करते हो फॉर एग्जाम्पल, दूसरे डॉक्यूमेंट में जाते हो, तो फिर आपने उसके जो डॉक्यूमेंट में जो रो और कॉलम इंडेक्स पड़े हैं वो लोड करवाने अपने करंट रो और करंट कॉलम में, ताकि उसमें बेसिकली आपने सेव करवा के रखना है कि मैंने कहाँ कहाँ पे अपना कर्सर छोड़ा था। उसके बाद मैं अपना डॉक्यूमेंट चेंज करता हूँ तो वो कर्सर वहीं पे रहना चाहिए जहाँ पे आपने छोड़ा था उसको, ठीक है। उसने पूछा तो मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, आगे से नहीं कहूँगा। चलिए ठीक, और कोई किसी को कंफ्यूजन? कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर डीआरआई और डीसीआई रखा हुआ है, हमने डॉक्यूमेंट के अंदर डीआरआई और डीसीआई क्यों रखा हुआ है? और अगर मैं डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ तो वो करंट दोबारा से पेश हो जाता है, ओके। और जो करंट जो दोबारा मैंने अगला वाला लोड किया उसका करंट डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बनाता हूँ और मैं इसमें ठीक ये परसेंट कहां रखो अरे और डॉक्यूमेंट सेव को चाहते हैं ना बोलिए कि आपको हम अपना आर्किटेक्चर दे रहे हैं और आर्किटेक्चर देने का मतलब ये है कि यू शुड फॉलो इट, आर्किटेक्चर जो नियम है उसको हमने फॉलो करना है। तो आप हम समझते हैं कि अपने आर्किटेक्चर से पहले जिस आर्किटेक्चर को कंप्लीट कर ले तो हम उससे और हमने आपको फोर्स किया है कि ये हमें इसका यूज होना चाहिए और हमने बहुत
उसके बाद आपकी जो बेसिक आउटलाइन है इस प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने सिर्फ एक कर्सर बनाना है जो आप मूव कर सकते हैं अपने जो कंसोल स्क्रीन पे है। तो इसका कोई आइडिया देगा किस तरह हो सकता है? आपने पहले काम किया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, एरो की से मूव कराना है एक कर्सर को। नहीं, ये कर लिया था, चलिए आउटलाइन कर ली हुई है, बट नॉट ठीक है, कर लिया। चलिए फिर अब फंक्शन एक्सप्लेन करते हैं। तो टू अपर का बेसिक फंक्शन ये भी कर लिया है। फिर आज क्या करवाना है? क्लासिक एक्सप्लेन करनी है वो, फिर ठीक है, तो वो फिर अब्दुल्ला करवा रहा है, मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन करने थे फंक्शन। चलिए ठीक है। तो ये हमारी हेडर फाइल्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है इस प्रोजेक्ट में। तो इसमें सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने प्रोजेक्ट को डिस्टिंक्ट करने के लिए बाकियों से। सो इसमें सबसे पहले मैंने कुछ डिफाइंस किए हुए हैं कलर्स, ठीक है, ये आप कलर्स यूज़ कर सकते हो। और नीचे मैंने एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको इसके तो ये एक बिल्ट इन बेसिकली बिल्ट इन ही है, ये मैंने आपको खुद प्रोवाइड कर दिया लिख के। तो इस फंक्शन का मेन पर्पस ये है कि आप इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे एक कलर का नाम रिप्लेस करते हो, कौन सा कलर आपको चाहिए। तो बेसिकली वो आपका जो कंसोल का टेक्स्ट इससे आगे लिखा जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इसमें हेल्प कर देगा। और गो टू रो कॉलम ये आपको पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। और इसके बाद आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस लाइन को आप एक फंक्शन के अंदर लिख लें और उसको एक इंटीजर भेज दें। तो बेसिकली आप वो यहाँ पे इंटीजर प्लेस करेंगे तो वो एक फंक्शन की कॉल के ऊपर आपका ये सारा काम हो जाएगा। आपको बार बार ये इतनी बड़ी लाइन जो है ये कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अलावा हम क्लास देख लेते हैं लाइंस वाली। तो इसमें बेसिकली हमने टेक्स्ट एडिटर और डॉक्यूमेंट को फ्रेंड बनाया हुआ है। ये फंक्शन की कॉल लिखी हुई है, इनको बार बार लिखना पड़ेगा। तो उसमें बेसिकली ये सेट कलर के, हाँ ये सारे कुछ लिखा हुआ, जिसमें सिर्फ एक इंटीजर चाहता है, जहाँ पे ये रेड लिखा हुआ है वहाँ पे वो इंटीजर का जो आर्गुमेंट वो पास होता है वो काम करता है। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक फंक्शन बनाएं जिसका नाम होगा चेंज कलर, ठीक है। उस चेंज कलर के अंदर आपने सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पास करनी है और उस इंटीजर वैल्यू को आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, इसको इससे रिप्लेस करना है। यानी जो आपका पास होगा, फॉर एग्जांपल कलर नाम है उसका इंटीजर का, तो यहाँ पे लिखोगे तो वो आपका खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो इस लाइन को। और इसके अलावा क्लास देख लेते हैं लाइंस वाली। तो इसमें बेसिकली वही जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि सीज की एक पॉइंटर होगा, कैरेक्टर्स का साइज होगा, और उसमें मैंने कुछ स्टैटिक फंक्शंस लिखे हैं,
ठीक है। और स्टैटिक फंक्शंस आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि ये क्या करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक फंक्शन है इस कैरेक्टर, तो इसको मैं एक कैरेक्टर सी पास करता हूँ, तो मुझे बता देता है उसकी आज की वैल्यू के हिसाब से कि ये एक कैरेक्टर है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन साइन पास करता हूँ तो ये बूल फॉल्स रिटर्न कर देगा कि ये एक कैरेक्टर नहीं है, यानी मेरे अल्फाबेट्स में ये लाई नहीं करता। और इसी तरह एक लोअर है जो बेसिकली करेक्टर की तरह का होगा, लेकिन ये सिर्फ लोअर करेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा अगर ये लोअर्स हैं कि नहीं। ठीक है। और इसी तरह इस अपर है, वो चेक कर लेगा कि मेरा जो अल्फाबेट मैंने इसे पास किया वो अपर है कि नहीं है। और एक इसका कंस्ट्रक्टर है पब्लिक लाइंस का, और ये आप खुद ही फिगर आउट कर लें आपने क्या क्या करना है इसके अंदर। और एक लाइंस का ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, बेसिकली आपकी वो लाइंस जो आप इसको भेजेंगे वो कॉपी कर लेगा। और यस, डीप कॉपी होगी। और इसके अलावा एक है वॉइड इंसर्ट करेक्टर एट आई, ये हमने कल वाली क्लास में भी किया था। तो इसके लिए आप जो इसे इंडेक्स देते हो उस इंडेक्स पे जाके करेक्टर जो है वो ऐड करना। तो इससे आगे हम अगला जो फंक्शन है ये है बैक स्पेस करेक्टर मूव एट आई। सो बेसिकली ये करते हैं कि जब हम अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस एंटर करेंगे तो ये उस इंडेक्स पे जाएगा जहां पे हमारा कर्सर इस वक्त ब्लिंक कर रहा था, और वो करेक्टर को रिमूव करेगा उस स्ट्रिंग के अंदर से। और इसके अलावा आपके फंक्शन एक बार काम करो तुमने सवाल है सवाल अजीब में ये किया है बैक स्पेस वाला फंक्शन कॉल होगा, बैक स्पेस वाला फंक्शन कॉल होगा। ये बैक स्पेस करने के बाद क्या प्रिंट भी कॉल कर देगा, तो इसका मतलब ये होता है। और मैंने कहा वो काम उसका है उसका एक लेटर ऊपर एक लेटर, ठीक है। के बाद एक फंक्शन आप खुद लिखेंगे, ठीक है। उसमें और इसमें ये फर्क होगा कि जब आप बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारा करेक्टर उससे कर्सर से लेफ्ट वाला रिमूव होता है, ठीक है। लेकिन जब हम डिलीट दबाते हैं तो उससे राइट वाला रिमूव होता है, ठीक है। तो वो फंक्शन आपने खुद लिखना है कि डिलीट करेक्टर मूवर एट आई, ठीक है। रिमूव एट आई, रिमूव क्या रिमूवर एट आई, ये नाम होना चाहिए। हम बैक स्पेस प्रेस करें
उसके बाद अगला फंक्शन है टू अपर। ये बेसिकली आपसे एक लाइन नंबर और कॉलम नंबर लेता है। तो बेसिकली मैंने इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स चेंज की थी, तो मैं आपको शो करता हूँ। ये है दिस। अच्छा, ये देखो। तो बेसिकली इसकी दो ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शंस अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप वो देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने ये चेंज किया था कि कन्वर्ट द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। सो बेसिकली ये बेस केस होगा कि आप किसी भी लाइन के ऊपर जाके, फॉर एग्जांपल आपने कंट्रोल यू रखा है अपर के लिए, तो कंट्रोल यू दबाते हैं तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग अपर में हो जाती है, ठीक है। और लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन ये रखा था कि अगर आप किसी भी वर्ड के ऊपर खड़े हैं, वर्ड के किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, और फिर आप कंट्रोल यू दबाते हैं, तो बेसिकली वो सिर्फ वो वाला वर्ड अपर अपर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसकी मैंने एग्जांपल दी है कि दिस इज पाकिस्तान है। अगर आपका कर्सर पाकिस्तान के ऊपर खड़ा है, वो बेसिकली पी के ऊपर भी खड़ा हो सकता है, के आई एस किसी के ऊपर भी खड़ा हो सकता है, और वो कंट्रोल यू दबा दे तो सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर पाकिस्तान अपर केस में आएगा। तो ये दो ऑप्शन है, इसमें से आप जो भी करना चाहें वो आपकी चॉइस है। और अगला फंक्शन है टू लोअर। बेसिकली वही है, आपने बस इसको लोअर फॉर्म में करना है। और इसके बाद आता है एक वर्ड सब स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक इसके पास स्ट्रिंग जाएगी जो यूजर से वो इनपुट लेगा, और उस स्ट्रिंग को हमने बाकी यानी उस स्ट्रिंग को आपने अपनी पूरी लाइन के अंदर से फाइंड करना है एज अ सब स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये भी हो सकता है कि अगर आपने वर्ड लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट, तो उसके अंदर आपने सर्च किया है इज, तो वो वर्ड्स को भी फाइंड करेगा और डिस्टिंक्ट्स के अंदर से आईएस को भी फाइंड करेगा, ठीक है। तो आपने ये सब स्ट्रिंग के अंदर ये काम करना है, ठीक है। मैं वन एक्सप्लेन करूँ। तो बेसिकली आप इसमें आपने ये करना है कि आपके पास एक स्ट्रिंग होगी और आपको एक दूसरी स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा यूजर, जो आप यूजर से इनपुट लेंगे, और उस स्ट्रिंग को आपने फाइंड करना है अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर जो लाइन वाली स्ट्रिंग है। और इस स्ट्रिंग के अंदर आपने इस तरह फाइंड करना है कि अगर आपका वो स्ट्रिंग जो यूजर ने एंटर किया है वो एज अ वर्ड भी हो सकती है, और एक वर्ड के अंदर एज अ सब स्ट्रिंग भी हो सकती है। सर ये मैंने इस ना हेडर फाइल के ऊपर लिखा हुआ है कि आप फंक्शंस की प्रोटोटाइप थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं ताकि आप जो रिक्वायर है। यस, ठीक है। सो बेसिकली जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन की थी, इसमें मैंने दो पॉइंटर्स भेजे थे एज अ बाय रेफरेंस। तो वो क्या करते थे, एक एक पॉइंटर के अंदर मेरे पास लाइन इंडेक्स होता था जिस लाइन में मुझे वो वर्ड मिला है या सब स्ट्रिंग मिली है, और एक पॉइंटर था उसमें मेरे पास करेक्टर की इंडेक्स पढ़ाता था जिस कॉलम में मेरे पास वो सब स्ट्रिंग फाइंड हुई है। तो आप जिस इम्प्लीमेंटेशन को करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो भी इसकी रिटर्न टाइप, अभी मैंने वो ब्लैंक कर दिया, तो आप जो भी इसकी रिटर्न टाइप रखना चाहें कर लें। और इसके बाद ऐड प्रीफिक्स का फंक्शन है। सो बेसिकली प्रीफिक्स क्या होता है कि आप एक वर्ड देते हैं उसे कि ये फाइंड करो, और इस वर्ड के शुरू में एक और वर्ड कनकैट कर दो। तो अगर आप इसे कोई वर्ड देते हैं दिस इज पाकिस्तान, में से पाकिस्तान के आगे आपने कोई और वर्ड कनकैट करना है, इंडिया लगाना है, तो वो इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा। और इसको वर्ड इसलिए रखा है कि ये उसी स्ट्रिंग में या उसी लाइन में करेगा जो एज अ दिस होगी इस फंक्शन के पास, ठीक है। और पोस्ट वाला वही है, बस आपने पाकिस्तान के बाद में लगाना है, जो भी वर्ड आप फाइंड करेंगे उसके बाद आपने लगाना है। और इसके बाद है रिप्लेस फर्स्ट। सो बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, ये करता है कि आपने सबसे पहले एक वर्ड आपको दिया होगा स्ट्रिंग टू फाइंड, आपने सबसे पहले ये वर्ड फाइंड करना है अपनी लाइन के अंदर से, एक सिंगल लाइन के अंदर से, और फिर आपने उसको रिप्लेस करना है इस जो आपने वर्ड फाइंड किया उसके साथ रिप्लेस करना है। लेकिन इसमें छोटा सा कैच ये है कि अगर आपके दोनों वर्ड सेम लेंथ के हों फिर तो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टू रिप्लेस वाला जो वर्ड है वो अगर लेंथ उसकी ज्यादा हो, तो उसमें आपको चेक्स लगाने पड़ेंगे कि अगर मेरा वर्ड की लेंथ छोटी या ज्यादा हो जाती है टू फाइंड से, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपको ये बेसिकली चेक कर लगाना पड़ेंगे इसके अंदर डिफरेंट। जी वो बेसिकली ये अगर देखें तो मैंने इसकी चेंज की थी, मैंने बोल ही रखा था इसका, ठीक है।
उसके बाद अगला फंक्शन है रिप्लेस ऑल। तो इसकी मैंने रिटर्न टाइप वॉइड रखी है, तो उसमें से कोई मुझे बताएगा कि इसकी मैंने भूल क्यों नहीं रखी। ठीक है, तो बेसिकली इसका void इससे अगला फंक्शन ये है कि फाइंड एंड रिप्लेस नेक्स्ट ओनली। तो इसमें और ऊपर वाला जो रिप्लेस फर्स्ट है, इसमें डिफरेंस ये है कि आप जिस कर्सर पॉइंट पे खड़े हैं, आपका कर्सर जिस जगह पे खड़ा है उससे आगे आपने फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है।
और ये आपको डॉक्यूमेंट में भी मिलेगा। वहां पे पूरे डॉक्यूमेंट की बात हो रही होगी और यहाँ पर एक स्पेसिफिक लाइन की बात के बाद अगला फंक्शन है फाइंड रिप्लेस प्रीवियस ओनली। सो बेसिकली ये पिछले फंक्शंस के रिवर्स चलेगा कि आपने उससे आगे नहीं, उस कर्सर पोजीशन से पीछे का वो फाइंड करना है और रिप्लेस करना है। और नीचे वाले दो फंक्शन भी बेसिकली वही है, बस आपने उसकी सारी अकरेंसीज जो टू फाइंड वाली स्ट्रिंग है उसके रिप्लेस करना है। और इसके बाद लास्ट फंक्शन है इस क्लास का प्रिंट लाइंस। सो बेसिकली प्रिंट लाइन ये क्या करेगा कि जब आप डॉक्यूमेंट में खड़े होंगे और डॉक्यूमेंट से प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं कि ये जो लाइन है इसका काम खुद अपने आप को प्रिंट करवाना है। तो बेसिकली ये वो काम करेगा कि अपने आप को प्रिंट करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। और वो उसमें डॉक्यूमेंट में उसमें मेन्यू बना हुआ है इसका पूरा। तो ठीक है, लेकिन वो फाइंड कॉल नहीं करेगा, वो फाइंड किसी को कॉल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो इसमें फाइंड भी नहीं होना चाहिए। वो मिस हो गया, वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक, तो आई थिंक जिस तरह फाइंड रिप्लेस है इस तरह फाइंड भी जरूर है। क्यों होना चाहिए? तो फाइंडिंग भी तो करती है, सिंपल फाइंडिंग। और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बताइए ना, फिर आप ये बताइए कि आई वुड सजेस्ट कि आप उसके किताब सामने पहले से किताब बनाइए। अलग बनाने का फायदा क्या है? डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एडिटर बनाएंगे, उसको टेस्ट करना है, अल्लाह का काम है। आप सबसे पहले काम ये करें, आप ये वाली क्लास में और फिर आप उसके ऊपर डॉक्यूमेंट की क्लास
ऐसे मैंने स्ट्रिंग लिखी तो मैं बात करता हूं मैं यहाँ पे पहला करता हूं अब तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ छोटी हो गई 9 करते हो अगर चेंज कर दूंगा तो क्या होगा उससे आगे वाला जो है वो दिखा है बस भाई उसका बात है क्या इसको पता है एक बार ठीक ये लगा स्ट्रिंग लिखी है लेट्स से ये bool replace all है ना इस लाइन में प्लीज लुक एट दैट अब लेट्स से ये जो रिप्लेस ऑल है ये वाली जो लाइन है अब लेट्स से कंसोल पे लिख ठीक है इसका नाम क्या वो जगह अगर मैं वी रिमूव करूं तो क्या होना चाहिए सारे जो स्ट्रिंग है मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए है ना करो क्या मैंने इससे वॉइड में से वी रिमूव मैंने कुछ तो अब हुआ सारी स्ट्रिंग पीछे शिफ्ट हो जाएगी अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यही प्रिंट हो जाएगा लेकिन प्रीवियसली लिखा हुआ उसको रिप्लेस हो रहा है लेकिन अगर बाहर आप देखो तो सेमीकोलन की जगह पर तो पिछले पहले भी दोबारा लिखो ना इस जगह पे क्या लिखा ये देखो इसमें क्या लिखा अभी यहाँ पे क्या लिखा है सेमीकोलन अब मैं कहता हूँ डी पे दोबारा जाओ और डिलीट करो अब यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे सेमीकोलन लिखा हुआ रह जाएगा बस में एक्चुअली जो प्रिंट कमांड है ना what it should try to do is कि मेरा ख्याल है कि उसको क्या करना चाहिए somewhere it should have कि मेरी एक लाइन की विड्थ कितनी और तो क्या करना चाहिए जितनी कैरेक्टर वो प्रिंट कर सकता है प्रिंट करे इतनी लाइन में है उसके बाद एक फॉर लूप लगाए जितना रिमेनिंग पार्ट रह गया ये आपका जो प्रिंट लाइन फंक्शन है इसके अंदर और जिसका मतलब है कि आपको एक लाइन की विड्थ का पैरामीटर भी कितना रखना पड़ेगा लाइन में रखना है ये तो रहेगा एक है साइज और एक है विड्थ विड्थ है स्क्रीन की विड्थ बस में और एक और बड़ी जरूरी बात तो there are so many things जी अभी तक जो हमारी डिपार्टमेंट है वो बड़ी सिंपल सी है कि यू कैन सेफली अज्यूम कि मैं एक लाइन जो मैं लिखूंगा ना वो कभी भी मेरी जो उसकी स्क्रीन की विड्थ है उससे ज्यादा नहीं ठीक है अगर आप लिख सकते हैं तो यू विल गेट एब्सोल्यूट 5 bonus ठीक है why absolute 5 bonus क्योंकि that's not an easy problem ये जाकर पूरी स्क्रीन शिफ्ट कर बात समझ में क्या बात की है जितना मर्जी लिखा जाए वो उसकी बाउंड्री से बाहर जाता है वो बात जाता है अब पूरी स्क्रीन शिफ्ट कर इट्स नॉट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम साइलेंस प्लीज बेटा मैं अपना 2 मिनट देता हूँ आप थोड़ा सा दोबारा कर फिर सवाल अफान तुमने सवाल सुने सवाल लिया और बोले अगर हम बहुत ज्यादा ऊपर से तो नीचे वाला सारा कंटेंट को ऊपर शिफ्ट होना तो फिर ये सारे बिल्कुल डॉक्यूमेंट हेल्प करेगा टेक्स्ट एडिटर हां तो हेल्प करेंगे गुड पॉइंट आई होप कि मैं आपको बात समझ बन पाया और वो ये है कि लेट्स से कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था उसमें 10 लाइनें है ना और हमने एक लाइन के शुरू में आया और हमने बैक स्पेस कर दिया अगर बैक स्पेस करेंगे तो जो पिछली वाली लाइन थी वो ऊपर वाली लाइन में मार्क है ना
आप इसका मतलब है मेरी पहले 10 लाइनें थी, मेरी 9 लाइनें हो, हाँ? अगर मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल करूंगा तो मेरी 9 लाइनें प्रिंट होंगी, और जो 10वीं लाइन है वो दोबारा से नीचे प्रिंट हुई भी रह जाएगी, तो भी रिप्लेस होगी। The complexity of this beautiful one, okay? टेक्स्ट एडिटर बनाना जिसको हम कहते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो हम हर रोज यूज करते हैं, ठीक है? How hard is this problem, okay? और हम कोई बड़ी बड़ी बातें कर भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ टेक्स्ट एडिटर में दिखाने की बात कर रहे हैं टेक्स्ट पर, ठीक है? मतलब कैरेक्टर ऐड हो रहे हैं, कैरेक्टर लाइन डिलीट हो रही है, मतलब हम सिंपल ये सिस्टम लेवल पे कर रहे हैं, और शायद इसी के ऊपर करेंगे, बस फाइंडिंग वगैरह करेंगे, बहुत सारे काम और भी होते हैं, क्या आप देखें, आप एक ब्लॉग बनाते हैं और एक और नीचे ब्लॉग बना देता है, आप एक ब्लॉग के पास जाते हैं और कुछ का पूरा पोर्शन हाईलाइट कर देता है, हमें वो बड़े बड़े मजे काम नहीं किया हुआ है, ठीक है जी। आप अपने प्रोग्राम को जब बनाएंगे तो टेक्स्ट एडिटर जब बनाएंगे ना, तो आप कहेंगे मेरे कंसोल की हाइट परफेक्ट है, ठीक है? आप कंट्रोल F5 दबाएं, ऊपर जाकर विंडोज स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है? जो स्क्रीन आपको सेट हो रही है, आप सबसे पहली बात ही ओपन में ये माने, हाँ जी मेरे को आज की टेक्स्ट स्क्रीन की विड्थ और हाइट, ठीक है? वो आप मुझे क्या आपसे कुछ पूछने वाले, फिर आपसे वो अंदर पूरा, ठीक है? कोशिश करें कि जितनी आपकी विड्थ है उससे छोटा बनाएं, छोटा क्यों बनाएं? एक तरह के इतिहास में वो जो टेक्स्ट दिखाना है वो जल्दी दिखाओ। I would suggest कि आप एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये कर सकते हैं कि आप एक रीजन बनाएं जहाँ पे टेक्स्ट है, और फिर आप राइट साइड पे कुछ रीजन छोड़ दें और नीचे कुछ रीजन छोड़ दें, वहां पर बेसिकली क्या हो, वहां में बटन्स करने हैं या कुछ और बटन, उसका टैब रिबन भी कर सकते हैं, या इधर कुछ दिखाना क्या कि इधर मेन्यू टाइप आ रहा है, कंट्रोल ए प्रेस करो तो ये होता है, कंट्रोल जी प्रेस करो तो ये होता है, वो सारा यहाँ पे, हाँ जो भी आपके सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखानी है, आप वो साइड पे दिखानी है, ठीक है? So you can make your own visual stuff. आपको ये जो हमने ये जो क्लासेस बनाने को दी है, ये बड़ी आपको रिक्वायर्ड है कि आपने ऐसा करें, ठीक है? लेकिन आपने विजुअली कितना खूबसूरत दिखाना है, यू हैव ऑल द फ्रीडम, ओके? एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसके ऊपर काम करें, become a very beautiful project in your resume, okay? तो इसका लास्ट जो है ये इसका एक डिस्ट्रक्टर होगा लाइंस का, सो ये आपकी ही मेमोरी जो आपने रिजर्व की है इस क्लास के अंदर उसको फ्री करेगा, ठीक है? और इसके बाद अब हमारी अगली क्लास है डॉक्यूमेंट की क्लास। सो इसके अंदर भी हमने टेक्स्ट एडिटर और राइट है।
वहां पर क्या काम हो रहा है? नहीं, यहाँ पर एक लाइन होगी, लाइन एक लाइन होगी, यार आसान समीति की बात। आसान करना हमारे लिए सही बात है। एक लाइन है और डॉक्यूमेंट का राइटर चाहिए, जिसमें पूरा डॉक्यूमेंट राइटर डॉक्यूमेंट इन व्यू स्टूडियो। आई डोंट नो आपने और देखिए कि नहीं देखिए, इट्स कॉल्ड सेव ऑल। वो है क्या? तो आपने अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर 70 फाइलें खोली हुई है, वो हर फाइल पे जाके राइट करो, जिसका मतलब है क्या होगा, तो एक्चुअली इंटरनेट भी राइटर फंक्शन होगा। डिफरेंस है कि जो टेक्स्ट एडिटर का राइटर है वो बारी बारी तमाम डॉक्यूमेंट्स का राइटर बनाता है और उसके राइट 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 कॉल, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट क्या करता है, वो उसकी हर लाइन पे जाता है और जो डॉक्यूमेंट राइटर के पास आया होता है वो मेरा टर्म पे लगा रहता है, इस पे रहता है। ओके, you can see the connections between the two. लाइन के राइटर और जो टेक्स्ट एडिटर का राइटर है वो डॉक्यूमेंट के राइटर कॉल, ठीक है। हरी राइटर है जो भी फाइल, जो भी उसको ऑफ स्क्रीन वाला ऑब्जेक्ट पास हुआ है, एक राइटर फंक्शन समझ जाके राइटिंग कर, ठीक है। और आपको एंड में एंड कर देगा, एंड कर देगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर एक लोड फंक्शन चाहिए, ठीक है। अभी वो जहाँ जाते हैं आराम से, हाँ जी, अगर हम शेडो कॉपी करते हैं और पुराने वाले एचटी कार्ड्स के जो पॉइंटर है तो मैं पॉइंटर को सेट और उसके डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो हम हमारी मदद से बन रहे हैं कॉपी नहीं करते। आई होप कि आप लोगों ने ये जो लाइन वाली क्लास है ये आई होप कि आपको समझ आ रही है और गुड गुड प्लेस टू स्टार्ट, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट की क्लास हम बना देंगे और आई विल रिक्वेस्ट उमर एंड अब्दुल्ला टू डॉक्यूमेंट ठीक है। सवाल हो तो आप ठीक, यार प्लीज बात सुनने प्लीज। आपको लगता है कि बैकएंड पे
अगर आपने नोट पार्ट अगर दिया जाए आप किसी पे काम कर रहे हो तो वो डेटा लॉस, लेकिन आप वर्ड में देखें तो वर्ड ये नहीं करते, वर्ड आप बहुत दूसरा तरीके से आप उसमें लिखना शुरू करें तो वो बैक एंड पे अगर आपने फाइल का नाम नहीं लिखा तक तो वो क्या करेगा, वो बैक एंड पे एक अनटाइटल्ड डॉट क्या करती है वो फाइल बना देगा, समझ रहे? तो लेकिन व्यू स्ट्रिंग का नाम नहीं लिखना करता, हां वो आप सब पहले फाइल का नाम होगा, क्या कमांड का सेंटर में फॉर एग्जांपल ये होगा कि जैसे हम कहेंगे कि आप नया डॉक्यूमेंट बनाओ तो वो क्या करेगा, वो पहले का आए उसका नाम होगा, बैंक डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है आप क्या बता सकते हैं? थैंक्स सो मच। बहुत सही चीज है। I don't know तुम उसमें यूज की थी या नहीं की थी? इसमें नहीं वो कुछ फंक्शन मैंने निकाल दिए थे, वो मैंने कहा था कि खुद ऐड करेंगे। वो इंपोज कर रहे हैं तो फिर इंपोज कर बस एक फाइंड वाला ही मिसिंग था और उसके अलावा तो बाकी सारे थे। राइटर की मिसिंग राइटर को मैंने इसके अंदर नहीं, वो डॉक्यूमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ। साइड बना दिया। यस वो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट का नाम भी रखा हुआ है, तो इस सिमुलेटर बनाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड नहीं होना। यस ठीक है, चलो ठीक है। स्टार्ट होगा जहाँ पे तुम्हें टू फाइंड एड्रेस मिल गई, ये देखो ये दो स्ट्रिंग से आ रही है ना, टू फाइंड के साथ करेगा फाइल के स्टार्ट जहाँ पे मिल गया हाँ पूरी फाइल को खुली जहाँ पे पहली दफा मिल गया अगर रिप्लेस के निकल जाओ इसका मतलब ये है ना रिप्लेस फर्स्ट उसके बाद क्या कहते हैं रिप्लेस हो, हम बेसिकली वही काम जहाँ जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे करेगा, लेकिन फाइल के स्टार्ट से करेगा। और फिर बाद में आता है रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस नेक्स्ट ओनली, तो ये अगर तुम्हारी फाइल में जहाँ पे एडिटिंग कर रहे थे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा था डॉक्यूमेंट में यहाँ पे खड़े हो यहाँ पे तो कहते हैं तो टू रिप्लेस जहाँ पे मिले तो सिर्फ कुछ भी रिप्लेस कर दो उसके साथ, ठीक है, तो वो इस कर्सर से आगे शुरू हो सही है। और फाइंड रिप्लेस प्रीवियस वाली तो उससे पीछे चला जाएगा जैसे वाली लोग से ठीक है। और फाइंड एंड रिप्लेस नेक्स्ट ऑल क्या करेगा, तो इसमें और इसमें ये फर्क था कि तुम अपने कर्सर से आगे पहले इतना क्या मैसेज को सिर्फ बिल्ड करना नहीं करता, लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना है पूरी हां इनमें भी पहले नेक्स्ट ओनली मतलब ऐसे फेक ठीक है, प्रीवियस ओनली का मतलब है पिछला से फेक करो, रिप्लेस नेक्स्ट ऑल का मतलब है कि उस कर्सर से आगे जहां पे भी मिलेगा उसे रिप्लेस कर दो, ठीक है। और इसमें है कि वो पीछे जितने मिलते हैं डॉक्यूमेंट की क्लास ये 4 फंक्शन है अच्छा। इसके बाद ये सबस्ट्रिंग्स है ना, बेसिकली तुम्हें ये करना है तुम्हारे पास बहुत बड़ी एक ना स्कोप है टेक्स्ट मैंने करना है कि तुम्हारे पास ना इस और जहाँ जहाँ पे बड़ा बड़ा मुझे निकालना है, तो एक काम तो तुम्हें ये करना है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं तुम्हें अगर हम ये देखें तो रिसेंट डॉक्यूमेंट ये है। अब इसमें तुम कहते हो कि मेरे पास जो इज है ना एज अ सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, सही है, और सिंगल वर्ड भी हो सकता है और इस किसी वर्ड के अंदर भी हो सकता है। पाकिस्तान में इज है सही है, तो क्या करेगा वो पाकिस्तान में जाएगा इज जो है उसको निकालेगा, तुमने जो भी रिप्लेस किया इज के आर कर दिया तो वो आर आ जाएगा, लेकिन उसमें तुमने ख्याल रखना है कि पाकिस्तान के अंदर वो वर्ड को भी तुमने एक्सपेंड करना है, ठीक है।
उसके अंदर आर आ जाएगा तो एक साइज ज्यादा होता है, तो वो तुमने इस तरीके से उस लाइन को मैं कैसे एडजस्ट करूँ। हाँ, फॉर एग्जांपल 6 है, 6 के अंदर आता हूँ और इसमें मैंने आई फाइंड किया, ठीक है, आई को मैंने इससे रिप्लेस करना है, ठीक है, तो वो ए और बी सही है, इस तरह ऐड होना चाहिए, रिप्लेस इस तरह होना चाहिए। रन करना तो मतलब एक और डॉक्यूमेंट क्या डेमो देखना है, अच्छा चलो बुला लो उसे, मैं भी दिखाता हूँ। ये वैसे ये इसमें ऑप्शन है कि न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट बनाएगा तो यहाँ पे ऐड भी करना है, और इसमें आगे उमर के पास क्यों एक मिनट मैं अच्छा चलो मैं स्टार्ट, तो ये दोनों स्क्रीन हो गई, तो ये वाला जो काम है ये मैंने किया था क्लास में और किसी ने किया था, तो ये देख लो अगर तुम लोगों ने बनाना है तो बना लो। तो इसमें ये था कि ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, ठीक है, मैंने एक पीछे फाइल बनाई है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास सारे पड़े हुए हैं फाइल्स के नाम, ठीक है, और उनमें मैंने कुछ और एक्स्ट्रा भी चीज़ें रखी हैं, वो मैं बताऊंगा। फिर मैं कहता हूँ अभी मैंने रिसेंट डॉक्यूमेंट खोलना है, डिलीट करना है, तो इसमें से भी डिलीट हो जाएगा और वो मेरी डायरेक्टरी से भी डिलीट हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर में से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और फिर है कि वो मर्ज कर देता है उसका ना एक कमांड होती है, वो विंडोज में जाना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है तुम लोगों को भी करने की, वो लेकिन सर्च कर लेना हाउ टू डिलीट फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर थ्रू सी प्लस प्लस, तो आ जाएगा, सिंपल सा था, मैंने भी सर्च किया था मिल गया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मर्ज टू फाइल्स इन वन फाइल, ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन देता है कि आपने दो फाइल्स पकड़ी हैं, नई फाइल बनाई है, उन दोनों को मर्ज कर दिया, हाँ, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर आपने दो फाइल्स ली हैं, पहली फाइल के अंदर दूसरी फाइल मर्ज कर दी, ठीक है, ये वाला काम है। फिर एक होता है ओपन एंड इनकोडेड फाइल, तो मैंने वो उसको इनकोड किया होगा फाइल को, तो उसको मैं ओपन करूंगा तो वो डीकोड होकर मेरे पास आ जाएगी, और जब मैं निकलने लगूंगा तो फिर दोबारा इनकोड करेगा और उसे सेव भी करेगा। इनकोड किसमें होती है? फाइल के अंदर यानी इनकोड क्या होता है? इनकोड आता है ना, आप उसको डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हो, कुछ भी ऐड कर दो कैरेक्टर के अंदर, +5 कर दो, जब आप डिक्रिप्ट करोगे -5 कर दो, उसकी आस्क में हो जाएगा। हाँ हाँ दी है इनको, तो अभी मैं ये ओपन करता हूँ, तो अभी मैं पहली फाइल खोलता हूँ test.txt, तो इसके अंदर मैंने ऑटो सेव वाला फीचर डाला हुआ है, जब भी मैं कुछ नया ऐड करूंगा ना तो वो खुद ही राइट कर देगा, तो अभी मैं के लिए नो कर देता हूँ, तो ऑटो सेव जब करेंगे एक भी कैरेक्टर करेंगे तो पूरी वो फाइल दोबारा राइट करेगा, लेकिन उसमें मैंने चेक लगाया हुआ है कि अगर लास्ट टाइम जो मेरा साइज था वो अगर 10 था, ठीक है, अब दोबारा मैंने जब एडिटिंग किया वो फिर 10 हो गया, तो फिर वो नहीं करेगा, हाँ हाँ, लेकिन चेक करेगा सबसे पहले कि जो पिछली एंटर करने से पहले अगर पिछला साइज कम था और अब ज्यादा होगा तो फिर राइट करेगा, अगर दोनों साइज सेम में तो फिर तो हाँ, वो मेरा मतलब है पूरा डॉक्यूमेंट अगर सेव करने के लिए हम जिस लाइन में नेट के वो लाइन में सेव कर सकते हैं। यार ये मेरे वाला जैसा है ना, ये मेरा फाइनल वाला नहीं था, ये तो मैंने ड्राइव पे अपलोड किया था, ये पासवर्ड वाला पीछे मतलब लगा हुआ है जब ये सेम आएगा, हाँ, तो इसमें मेरा टेस्ट.txt तो इसका पासवर्ड में टेस्ट ही लगा, ठीक है, निकल लेंगे कल के लेक्चर में कुछ भी नहीं करवाया, हाँ बस यही एक्सप्लेन कर रहे थे, आज मैंने फंक्शन में एक्सप्लेन कर
मैं अब्दुल्ला मुस्तान। ठीक है।